अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बन रहा है विंटर स्पेशल बहुत ही हेल्दी और टेस्टी और सिंपल सी रेसिपी अंडे का हलवा। आप इसे अंडे की कतली या अंडे का मैसूर भी कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 6 अंडे लिए हैं और 1 कप हमने यहाँ प्योर घी लिया है, 1 कप चीनी और 1 कप मिल्क पाउडर। तीनों चीजों को हमने यहाँ मेजरिंग कप से लिया है और आप इसे जब भी बनाए तो इन तीनों चीजों को मेजर करके ही लें। 4 से 5 हरी इलायची और कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, तो 4 से 5 बादाम, 4 से 5 काजू और थोड़े से पिस्ता लिए हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम ज्यादा भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक भी ले सकते हैं। तो अंडे हमने सारे फोड़ लिए हैं। चीनी को डाल देंगे, घी डाल देंगे, सारी चीजों को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब डालेंगे इसमें ये मिल्क पाउडर, इसे भी अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब रखते हैं हम इसे पकने के लिए। तो सारा मिक्सचर हम एक पैन में डाल देंगे, इलायची पाउडर डाल देंगे और अभी हमने यहाँ गैस को चालू नहीं किया है। अब हम यहाँ गैस को चालू करेंगे और गैस के फ्लेम को हम यहाँ बिल्कुल मद्दा रखेंगे और मध्य फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए 20 से 25 मिनट पका लेते हैं। हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। अगर हम इसे जरा भी छोड़ते हैं तो ये नीचे लग जाएगा। तो यहाँ आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इसे आप लगातार चलाते हुए ही पकाएं और गैस के फ्लेम को बिल्कुल मद्दा रखें। मिक्सचर को चलाते हुए हमें पूरे 10 से 12 मिनट हो गए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है, ये देखिए। और यहाँ हम इसे लगातार चलाते हुए ही पका रहे हैं, हमने इसे बिल्कुल नहीं छोड़ा है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप इसे लगातार चलाते हुए ही पकाएं और गैस के फ्लेम को आप मद्दा रखें। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, लगातार चलाते हुए हम इसे पका रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये हलवे की तरह दिखने लगा है, लेकिन अभी हम इसे और पकाएंगे। गैस के फ्लेम को हम यहाँ बिल्कुल मद्दा ही रख रहे हैं। यहाँ हम इसे चम्मच से चलाएंगे और इसे लगातार चलाते हुए ही पकाएंगे। यहाँ हलवे ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये सूजी की तरह बिखरा हुआ ना हो जाए। तो इसे हम लगातार चलाते हुए ही पकाएंगे। पूरे 25 से 30 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर हम इसे लगातार चलाते हुए ही पका रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हलवा थोड़ा सा दानेदार होने लगा है। अभी हम इसे और पकाएंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। तो गैस के फ्लेम को हमने यहाँ मद्दा ही रखा है। इसे लगातार चलाते हुए ही पकाएंगे। पूरे 30 से 35 मिनट लगे ये हलवे को भूनने के लिए और आप देख सकते हैं कि हलवा अच्छी तरह भुन गया है और इसका कलर भी ब्राउन हो गया है। अब कर देंगे हम यहाँ गैस को बंद और इसे हम जमा लेते हैं। एक टिप्स आपको मैं देती चलूं, अगर आपका हलवा भूनने की टाइम पर थोड़ा सा सूख जाता है या ड्राई हो जाता है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच दूध डाल लें और फिर आप इसे जमा लें। तो चलिए अब हम इसे जमा लेते हैं। तो एक ट्रे को हमने यहाँ ग्रीस कर लिया है। अब डालेंगे हम इसमें ये हलवा, चारों तरफ इसे फैला देते हैं और अच्छी तरह इसे हम दबा देते हैं। हलवा यहाँ थोड़ा सा गर्म है तो हम यहाँ एक कटोरी से इस तरह से दबा देंगे। इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। पिस्ता, काजू, बादाम, ये तीनों चीजों को हमने अच्छी तरह काट लिया है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे इस तरह और इस पर लगा देंगे। इसे इसी कटोरी से हम फिर से दबा देंगे ताकि ये काजू, पिस्ता सारी चीजें अच्छी तरह दब जाएं। तो लीजिए, बहुत ही मेहनत से तैयार होने वाली ये अंडे की बर्फी बनकर तैयार है। अब रख देते हैं हम इसे रूम टेम्परेचर पर 2 घंटे के लिए। इसके बाद हम इसे निकाल कर दिखाएंगे। एक बार हम इसे फिर से कट मारेंगे इस तरह। को हमने यहाँ निकाल लिया है और बर्फी आप देख सकते हैं, देखने में जितनी खूबसूरत और अच्छी दिख रही है, खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो अब इसे हम रखते जाते हैं एक बर्तन में। इसी तरह हम सारे पीसों को निकाल लेंगे। तरह निकालते जाएंगे और एक बर्तन में हम रखते जाएंगे। तो लीजिए, मजेदार सी अंडे की बर्फी या कतली बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।